हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि मायूक आजीन से बातें कर रहा होता है। तभी एक मेंबर भागते हुए आता है और हाँफते हुए कहता है, मिस्टर होंग रुकिए सर। तो मायूक कहता है, अब क्या हुआ? तो वह मेंबर कहता है, ड्रग्स, उन्हें ड्रग्स मिल गया है। उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंग और मायूक को दिखाया जाता है। जमीन पर ड्रग्स पड़ा हुआ होता है। उसे देखकर मायूक कहता है, मैं मानता हूँ कि यह यहाँ 3 दिन से है। मायूक की बात को सुनकर कैंग सिगरेट पीते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि वह बास्टर्ड ड्रग्स लेकर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो यह सुनकर मायूक कहता है, पार्डन? तो कैंग आगे कहता है, उसका गोल ड्रग्स चुराना नहीं था, बल्कि हमारे कस्टमर में से एक को चुराना था। तो कैंग आगे कहता है, यह जुंगो फंक्शन का काम था, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। यह सुनकर मायूक कहता है, क्या आपको लगता है कि यह जिनग्योल था? तो कैंग कहता है, यही तो हमें पता लगाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और कैंग वहां जाता है जहां पर उन्होंने जिनग्योल को बंद किया हुआ होता है। कैंग वहां पर जाकर सिगरेट पीते हुए जिनग्योल से कहता है, यही जाओ जुंगो बिल्डिंग में आग लगा दो। अगर उनके दर्जनों आदमी मारे गए तो मैं तुम्हारा हमारी फैमिली में वेलकम करूंगा। यह सुनकर जिनग्योल बड़े ध्यान से कैंग की तरफ देखता है। तो कैंग आगे कहता है, मुझे वेट मत करवाओ। यह बोलकर कैंग वहां से जाने लगता है। तो जिनग्योल कहता है, मिस्टर कैंग। जिनग्योल की बात को सुनकर वो कैंग वहीं रुक जाता है और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है। तो जियोल आगे कहता है, मुझे सेकंड चांस देने के लिए थैंक यू। मैं यह मेक श्योर करूंगा कि काम पूरा हो जाए। जिनग्योल की बात को सुनकर कैंग अपने फेस को टर्न करता है और स्माइल करता है और फिर वह उसके रूम से बाहर आ जाता है और वह कैंग और मायूक दोनों खड़े हुए होते हैं। तभी मायूक कैंग से पूछता है, क्या तुम सचमुच उसके चले जाने से खुश हो सर? अगर वह भाग गया तो क्या होगा? मायूक की बात को सुनकर कैंग स्माइल करता है और कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वह अपने मेंबरों को आवाज देते हुए कहता है, ग्यूमटे, मायूक जो ओल गीताकार, यहाँ आओ। कैंग की आवाज को सुनकर सभी मेंबर वहां आ जाते हैं। तो कैंग आगे कहता है, जिनग्योल को खोलो और उसे तेल और लाइटर के साथ एक कार में भेज दो। तो फिर मैं चाहता हूं कि तुम उस पर कड़ी नजर रखें, चेक करें कि क्या वह किसी से मिलता है, उसका बिहेवियर कैसा है, तथा अगर कोई भी ऐसी बात जो सस्पिशियस लगती है। कैंग की बातों को सुनकर मेंबर कहते हैं, जी सर। तो फिर कैंग आगे कहता है, एक बार जब वह अपनी हड्डियां बना ले तो उसे किसी अदर प्लेस पर मारो, तुम फ्री हो कि तुम कहाँ जाएं। मायूक सुनकर मायूक कहता है, जरूर बॉस। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। मेड और आजीन बर्तन साफ कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक मेड गॉसिप करते हुए कहती है, क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है क्योंकि उन्हें ड्रग्स मिल गया है? तो दूसरी मेड कहती है, कौन जानता है, मुझे अभी भी डर है कि कुछ हो सकता है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। वह मेड वहां से चली जाती हैं। आजीन बर्तन साफ कर रहा होता है। तभी कैंग वहां पर आता है और कहता है, हाय आजीन। तो कैंग को वहां पर देखकर आजीन कहता है, हेलो। तभी कैंग आजीन की तरफ हंसते हुए कहता है, लेट्स गो। तो आजीन कहता है, कहाँ? तो कैंग कहता है, मेरे रूम में आओ, यहाँ बहुत ठंड है। यह सुनकर आजीन कैंग से कहता है, तुम पहले जाओ घर सर, मैं ये डिशेस फिनिश करने के बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो यह सुनकर कैंग कहता है, नहीं थैंक्स, मेरे साथ चलो अब साथ चलते हैं। यह सुनकर पहले तो आजीन साथ हो जाता है और फिर वह बर्तन साफ करते हुए कहता है, यह मेरा काम है, यदि यह मैं नहीं करूँगा तो किसी और को यह करना होगा। कैंग आजीन की बात को सुनकर कैंग खड़ा हो जाता है। तो आजीन कैंग की तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज जाइए और मेरा वेट कीजिए। तभी कैंग उन मेड के पास जाता है और मनी आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम बुरा मानोगे अगर मैं मेरे साथ आजीन को ले लूं? मैं जानता हूं कि यह कठिन है, लेकिन यदि तुम उसका काम कर सको तो। पैसे को देखकर मेड एक साथ खुश हो जाती हैं और कहती हैं, क्यों, ऑफ कोर्स, थैंक यू सर। पैसे देकर कैंग आजीन को उठाकर ले जाने लगता है और जोर जोर से हंसता है। आजीन छूटने की कोशिश करता है तो मेड उसे बाय करते हुए कहती हैं, फेयरवेल आजीन। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। कैंग आजीन को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, आजीन मैंने तुम्हें याद किया। यह सुनकर आजीन
ब्लश करते हुए कैंग की तरफ देखने लगता है। कैंग आजिन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं पिछले 3 दिनों से तुम्हारे लिए तरस रहा हूँ। यह बोलने के बाद कैंग आजिन को किस करने लगता है। इससे आजिन की हार्ट बीट तेज हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। आजिन और कैंग लेटे हुए होते हैं। तभी आजिन कैंग से पूछता है, क्या सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ? आजिन के क्वेश्चन को सुनकर कैंग एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, नहीं, यह एक विफलता थी। भले ही हमें ड्रग्स मिल गए हों, लेकिन सिर्फ पहले ही रवाना हो चुकी है। लेकिन मुझे यकीन है कि यह जिंगो फंक्शन था, इसलिए मैंने जिन ग्योल को एक छोटा सा काम सौंपा है। कैंग की बात को सुनकर आजिन पूछता है, यदि वह ऐसा करता है तो क्या तुम उसे वापस अपने घर में एक्सेप्ट करेंगे? आजिन के ऐसे क्वेश्चन को सुनकर कैंग थोड़ा सरप्राइज होते हुए बैठता है और कहता है, क्यों, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं? तो आजिन कहता है, नहीं। तो कैंग पूछता है, तुम्हें वे पसंद क्यों नहीं है? यह सुनकर आजिन गुस्से में कहता है, मैं बस नहीं, उस जर्क की कोई बात मुझे गलत तरीके से परेशान करती है। आजिन की बात को सुनकर कैंग उसके फेस पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है, अगर वह वापस आ भी गया तो वह मेरे ग्रुप में सबसे लॉयलिस्ट होगा, और अगर वह जुंगो फंक्शन से जुड़ा हुआ है तो मैं उसे पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। यह सुनकर आजिन कहता है, क्या होगा अगर जुंगो फंक्शन घर पर छापा मारे? सुनकर कैंग आजिन के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, वे ऐसा नहीं करेंगे। उनके लिए इतना कुछ दांव पर लगा है कि वे लापरवाह नहीं हो सकते। यह सुनकर आजिन कहता है, मैं समझ गया, मुझे लगता है कि यह उतना सरल नहीं है जितना मैंने सोचा था। फिर सैड होकर आजिन सोचने लगता है, मुझे आशा है कि वह जल्द वापस नहीं आएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। आजिन कहता है, मेरी इच्छाओं के बावजूद पार्क जिन ग्योल प्राउडली एक सक्सेसफुल जॉब पर वापस लौट आया। तभी आजिन बाहर जा रहा होता है तो वह वहां पर मिस कोटनिम और जिन ग्योल को देखता है। उन्हें देखकर आजिन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, हे तुम मिस कोटनिम के साथ क्या कर रहे हो? यह सुनकर ग्योल आजिन से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया, मैम? तभी आजिन मिस कोटनिम के आगे खड़े होते हुए जिन ग्योल से चिल्लाते हुए कहता है, उनसे बात मत करो। यह सुनकर जिन ग्योल कहता है, हूँ? तो आजिन आगे कहता है, चले जाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे बारे में बॉस को बता दूंगा। आजिन की बातों को सुनकर पार्क को गुस्सा आने लगता है और वह गुस्से में कहता है, तुम फकिंग क्रिपिबल, तुम्हारे जैसे वीक पर्सन को अभी भी अपनी जगह पता नहीं है। यह सुनकर आजिन गुस्से में कहता है, मैं अपंग नहीं हूँ। तो पार्क कहता है, तुम्हारा टूटा हुआ पैर मुझे यह नहीं बताता? यह सुनकर आजिन को गुस्सा आता है और वह अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर चिल्लाते हुए कहता है, यह तुम्हारा भाई था। यदि जिंसू ना होता तो मेरा पैर ठीक होता। अपने भाई के नाम को सुनकर पार्क को बहुत गुस्सा आता है और वह आजिन के क्लोज जाकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अपना मुंह संभालो बास्टर्ड, क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पहले की तरह पीटूं? अगर तुम चाहो तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा। लेकिन आजिन पार्क की बातों से नहीं डरता और वह कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, तुम मुझ पर उंगली भी नहीं रख सकते। आजिन की बात को सुनकर पहले तो पार्क शांत रहता है और फिर वह बुदबुदाते हुए कहता है, वैसे भी वह बास्टर्ड जल्द ही मरने वाला है, ऐसा कहता है। यह बोलकर पार्क वहां से चला जाता है और तो आजिन उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, उस जर्क ने अभी क्या कहा? फिर आजिन टर्न होकर मिस कोटनिम की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मिस कोटनिम, तुम उसके साथ क्या कर रही थी? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? तो यह सुनकर मिस कोटनिम कहती हैं, जब वह मेरे पास से गुजर रहा था तो मैंने उसे रोका। यह सुनकर आजिन सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या, क्यों? तो मिस कोटनिम कहती हैं, क्योंकि मुझे उससे कुछ कहना था। सुनकर आजिन कहता है, तुम उससे क्या कहना चाहोगी? तो मिस कोटनिम कहती हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो आजिन अपने बैग पर हाथ रखते हुए कहता है, तो मुझे बताओ क्या कहा आपने? कम ऑन। आजिन की बातों को सुनकर मिस कोटनिम थोड़ा चिढ़ते हुए कहती हैं, बहुत हो गया आजिन, तुम मुझे पागल बना रहे हो। तो आजिन कहता है, जब तक तुम मुझे यह नहीं बताओगी कि तुमने क्या कहा। कोटनिम परेशान होकर आजिन को बता देती है, मैंने उससे कहा कि यह घर छोड़ दो। यह सुनकर आजिन कहता है, कोटनिम सीरियस होते हुए कहती हैं, वह रुका तो लगभग निश्चित रूप से उसकी डेथ हो जाएगी, हम यह महसूस कर सकते हैं, इसलिए मैंने उससे कहा कि वह यहाँ से चला जाए। कोटनिम की बात सुनकर आजिन कहता है, क्या
तुम सचमुच उस बेवकूफ़ के बारे में वरीड हो? तो मिस कोटनी कहती हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं उसकी चिंता क्यों करूं? मिस कोटनी सैड होते हुए कहती हैं, प्रॉब्लम यह है कि वह अकेला ऐसा पर्सन नहीं होगा जो ट्राएगा। अगर वह बास्टर्ड परलोक जाएगा तो किसी और को अपने साथ ले जाएगा। मिस कोटनी वरीड हो जाती हैं और वह तेज आवाज में कहती हैं, ओह भाड़ में जाए, यह तुम्हारे कारण है, समझे? मुझे डर है कि तुम मर जाओगे, इसलिए मैंने उसे बताया। तो यह सुनकर आजीन डरते हुए कहता है, मिस कोटनिम आजीन के हाथ को पकड़ती हैं और कहती हैं, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ आऊं तो तुम चले जाओगे, राइट? सुनकर आजीन कहता है, हूँ। तभी मिस कोटनिम चिल्लाते हुए कहती हैं, चलो चलें, चलो अभी चलें, आज कल मैं बॉस को सब कुछ बता दूंगी, इसलिए तुम अपने आप को छिपाए रखना। कोटनिम की बातों को सुनकर आजीन कहता है, मैम तुम्हें क्या हो गया है? तो मिस कोटनिम कहती हैं, मत पूछो, बस अपना सामान पैक करके जाओ। तो आजीन कहता है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। तो यह सुनकर मिस कोटनिम कहती हैं, क्या? क्यों नहीं? अगर आजीन अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, मैं नहीं जानता, बस नहीं जाना चाहता। अगर मिस कोटनिम चिल्लाते हुए कहती है, आजीन। तो आजीन कहता है, तुम ही थे जो मुझे यहाँ लेकर आए थे, याद है? तो फिर हमें क्यों नहीं छोड़ना है? इनकी बातों को सुनकर मिस कोटनिम अपने हाथ की मुट्ठी बंद करती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, क्योंकि मुझे तब नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि बॉस और जिन ग्योल तुम्हारी जिंदगी खा जाएंगे। कोटनिम के मुंह से ये बात सुनकर आजीन फ्लिंच हो जाता है और फिर वह नीचे की तरफ देखते हुए सैड होकर कहता है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। यह सुनकर मिस कोटनिम आजीन को पकड़ते हुए कहती है, हे इडियट, अभी अपना सामान पैक करो। यह सुनकर आजीन दूर हटते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता। फिर मिस कोटनिम चिल्लाते हुए कहती है, आजीन तुम। तभी वह एक साथ नीचे की तरफ गिरने लगती है। देखकर आजीन शॉक्ड हो जाता है। तभी मिस कोटनिम नीचे गिर जाती है तो आजीन चिल्लाते हुए कहता है, मिस कोटनिम। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।